गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुष्मिता, मैं जीएस पैरामेडिकल कॉलेज से आप लोगों का वेलकम। तो आज आप लोगों को पढ़ाना है एनीमिया। तो एनीमिया का नाम तो सारे लोगों ने सुना ही होगा। एनीमिया जो है वो एक तरह का बीमारी है जो रक्त की कमी से होती है। तो ब्लड डिफिशियंसी से होने वाले एक डिजीज़ है जिनका नाम एनीमिया है। तो ब्लड डिफिशियंसी बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। वो जो है अनुवांशिक भी हो सकता है, न्यूट्रिशंस नहीं लेने की वजह से भी हो सकता है, या कोई मेजर और माइनर सर्जरी हो रहा हो उससे भी ब्लड डिफिशियंसी हो सकता है। और एनीमिया एक तरह का डिजीज़ भी है जो खान पान सही तरीके से नहीं करेगा उसको एनीमिक हो सकता है वो। तो एनीमिया मोस्ट ब्लड की कमी से होता है या ब्लड में और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी कमी से होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो एनीमिया क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO का मीन्स है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमाणित, आप लोगों ने सुना होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य को लेके अपने तरीके से वो संयत है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनीमिया को परिभाषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनीमिया को किस तरीके से परिभाषित किया है? एनीमिया इज ए कंडीशन विच डू नॉट हैव इनफ हेल्दी RBC और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो WHO ने कहा है एनीमिया जो है हमारे शरीर में ब्लड की कमी से, ब्लड में जो RBC और हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी से होने वाले एक तरह का बीमारी है। तो अब हम लोग जानते हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो है वो फीमेल्स में 12 to 60.5 GMDL है, ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। और वही हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा होता है, 13 to 70.5 GMDL, ठीक है, ग्राम डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में होता है, ठीक है। ब्लड में RBC होता है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो मेल में जो है वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा मेल का जो है हीमोग्लोबिन रेंज जो है वो ज़्यादा होता है। तो मेल में जो है वो ब्लड का भी अमाउंट ज़्यादा होगा, मेल में जो है वो RBC का भी अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो RBC जब अगर जिस किसी में भी ब्लड की कमी होगी उसमें RBC भी डिक्रीज होगा। RBC जिसमें डिक्रीज होगा उसमें ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगा उसमें आयरन भी डिक्रीज हो जाएगा और वह एनेमिक हो जाएगा। तो मेल का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आयरन जो है वो लोहा है, ठीक है। तो इसलिए मेल का बॉडी हार्ड होता है क्योंकि उसमें जो है वो हीमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें जो है RBC ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा है। मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो आयरन की भी मात्रा ज़्यादा होगी और आयरन से जो है वो बॉडी को हार्ड बनाता है। इसलिए मेल का जो बॉडी होता है वो सख्त होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं RBC जो है वो क्या है? RBC का नॉर्मल रेंज जो है 4.5 to 5.5 मिलियन सेल MCL, ठीक है। तो RBC का नॉर्मल रेंज जो है 4.5 to 5.5 मिलियन सेल है। अब इसमें परेशान नहीं होना है, ये हर बुक में अलग अलग जो है इसका अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये जो लिख रहे हैं, हम ये जो बता रहे हैं वो एकदम इंटरनेशनल अमाउंट है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। वैसे जितने भी बुक आप लोग पढ़े होंगे उसमें हर किसी में हीमोग्लोबिन का रेंज इधर उधर 1-2 पॉइंट होता रहता है, ठीक है। अब एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है।
एनीमिया को क्लासीफाई करते हैं, एनीमिया जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है वो किस तरीके का होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है जैसे किसी भी बॉडी फंक्शन, जो लोग ज़्यादा बॉडी को फंक्शन में रखते हैं, ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा बॉडी को फंक्शन में रखते हैं उनमें जो है उस इंसान में अगर ब्लड की कमी हो रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया में। जैसे जो लोग ईंट भट्ठे पे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, किसान होते हैं जो धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, ठंडे में काम करते हैं, दिन काम करते हैं, रात काम करते हैं, तो वैसे मेहनती लोगों में अगर एनीमिक हो रहे हैं वो लोग, तो उस एनीमिया का नाम होगा फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो पैथोलॉजिकल एनीमिया जो है कोई भी पैथोजन की कमी से, मतलब जो भी वो रीजन हो, पैथोजन का जो भी रीजन हो, तो पैथोजन की कमी से जो एनीमिक हो रहे हैं उसे हम पैथोलॉजिकल एनीमिया ही कहेंगे। तो पैथोलॉजिकल एनीमिया को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, दूसरा है हीमोरेजिक एनीमिया, तीसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया और चौथा है अदर एनीमिया। अब है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है? तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया जो है, जैसे कोई भी पर्याप्त पोषण नहीं ले रहा है, जितना कैल्शियम लेना है उतना नहीं ले रहा है, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना नहीं ले पा रहा है, जितना फैट चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, मतलब न्यूट्रिशन पोषक आहार की कमी से जो एनीमिया से प्रभावित होते हैं उसे हम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। अब जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया किन्हें होती है? तो नेचुरल होता है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया जो है, जैसे कोई प्रेग्नेंट हो रही है तो उस टाइम में जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया जो है वो हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बेबी होता है, बेबी जो कंसीव हम लोग करते हैं, तो वो कंसीव करने के टाइम जो है हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है और ब्लड का भी बहुत सारा वर्क हो जाता है, क्योंकि बेबी जो डेवलप होता है वो कम्प्लीटली ब्लड से ही होता है, ठीक है। तो ब्लड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और लोग खाना खाने में कोताही करते हैं, खाना सही ढंग से नहीं लेते हैं, तो उस टाइम में जो एनीमिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया प्रेग्नेंट वुमेन को हो सकता है, या किशोरा अवस्था में पीरियड्स टाइम भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। अब किसी फीमेल्स को बहुत दिनों से पीरियड्स आ रहे हैं और वो जो है वो डॉक्टर्स नहीं दिखा रही हैं, शर्मा रही हैं, तो इस कंडीशन में भी वो डिजीज हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। अब है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया जैसे किसी भी तरह से, किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से जो एनीमिक हो रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे हेमोरेजिक एनीमिया। जैसे बहुत दिनों से बीमार है, ठीक है, क्लिनिकल, जैसे जॉन्डिस ही नॉर्मल वे में ले लेते हैं, जॉन्डिस, ठीक है। तो जॉन्डिस में लाइटली फीवर बहुत टाइम तक आता है, बहुत लंबे रेस्ट में चले जाते हैं लोग, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो खाना सही ढंग से पचता नहीं है, डाइजेशन बहुत डाउन हो जाता है और हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उस कंडीशन में जो एनीमिक हो जाएंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे हेमोरेजिक एनीमिया, ठीक है। अब है हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो किसे होगा? हीमोलाइटिक एनीमिया में ही आ जाएगा अनुवांशिक, ठीक है। अब किसी का एनीमिया जो है वो अनुवांशिक डिजीज भी कहा जाता है। किसी के जीन्स में ही एनीमिया अगर है तो फिर उस तरह से जो एनीमिक हो रहा है, जिसके दादा परदादा ही एनीमिक रह चुके हैं और उसका बच्चा भी एनीमिक हो गया है, तो
उस तरह के जैसे एनीमिया हो जाएगा उस तरह से, तो वो हो जाएगा हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो सर्जरी से भी हो जाता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह की सर्जरी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, या अदर किसी सर्जरी में भी ब्लीडिंग्स हो जाना, सीवियर कंडीशन आ जाना, ब्लड रिक्वायरमेंट बार बार होना, ब्लड ना बनना शरीर में, खून की कमी रहना हमेशा, खाना नहीं पचना, को अंदर से ही हमेशा कमज़ोर महसूस करना, तो वो सब भी एक एनीमिया का ही सिम्टम्स है। ठीक है। अब अदर एनीमिया, तो अदर एनीमिया में सब कुछ मिक्स होता है, जैसे फीवर आ गया और जैसे उसको बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके का उसमें एनीमिया हो सकता है। सडनली मुझे एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी की ज़रूरत पड़ी और अब ब्लड चढ़ा, फिर हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो बनना कम होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। अब कोई बीमारी हो गई है और हमारा खान पान सही नहीं है, उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। हम सही से अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में भी जो एनीमिया होगा वो अदर्स में ही चला जाएगा। मतलब उसमें कोई निश्चित नहीं है जो कौन सा एनीमिया होगा, कोई भी सिम्टम्स आ जाना एक एनीमिया का तो वो अदर्स में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पता नहीं हो जो ये एनीमिक हो सकती है, जैसे अभी मैं ही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, बाय द वे अगर मुझे एक्सीडेंट, अगर कुछ भी किसी तरह का अगर मैं घायल हो गई, तो उस कंडीशन में मेरे अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड रिक्वायरमेंट नहीं होगा पूरा, जितना मुझे न्यूट्रिशन चाहिए उतना मैं नहीं लूँगी, तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में भी मैं एनीमिक हो सकती हूँ। ठीक है। तो एनीमिया, जैसे एनीमिया में तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को रखना है, और जो लड़कियां पीरियड्स आती हैं या जो महिलाएं पीरियड्स आती हैं उनको रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनीमिक जो है वो महिलाएं ही होती है। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फीमेल्स का जो है HB परसेंटेज कम होता है और ब्लड लॉस ज़्यादा फीमेल का ही होता है। तो हम लोगों को ही ज़रूरत है जो हम लोग हमेशा अपने सही टाइम पे टेटवेक का इंजेक्शन ले, आयरन की गोली खाएं, फॉलिक एसिड ले। ठीक है। तो हम लोगों में ब्लड जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, हम लोग अपना ध्यान खुद से भी रख सकते हैं। यहाँ हम लोगों का खुद ही ब्लड कम है, हम लोगों में खुद ही ब्लड कम है और हम लोग ही ज़्यादा ब्लड लॉस करेंगे तो ऑब्वियसली एनीमिक हो जाएंगे। ठीक है। तो एनीमिया के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।